भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुर्दों की राजनीति करती है, मुद्दों की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी को अपने बदजुबान नेताओं के ऊपर जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं, हेट स्पीच देते हैं। भड़काऊ भाषण आप देते हो, हेट स्पीच आप देते हो, सांप्रदायिक बयान आप देते हो। अरे ओवैसी औरंगजेब की कब्र पे तो कुत्ता भी पेशाब करने नहीं आएगा। इस बात को आप देखिए, किसने बोला था कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीने जाएंगे? डर किसको है? डर आपकी राजनीति को है। ऐसे बयानों से मोदी की राजनीति के ऊपर देश की जनता शौचालय बना देगी, वो दिन दूर नहीं है। इस राजनीति को अगर संभाल कर रखना है, भारत की राजनीति सस्ती नहीं। ये मोदी का चरण चाटुकार, ये बीजेपी के तलवे चाटने वाला जो आदि पुरुष में भद्दे भद्दे डायलॉग लिखता था, कि जनता ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं कर रही। आपके कोई भी नेता या मेरी पार्टी का कोई भी नेता यदि इस तरह का बयान देता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का, मको का और राष्ट्रद्रोह जैसे केस लगने चाहिए। हिंसा प्री प्लान्ड है तो आपका प्रशासन और इंटेलिजेंस का फेलियर है। को डराना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं जो 80% हिंदुओं की आबादी में रहने वाली महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने लगी सरकार आएगी? भी जो आजकल हमारी सोशल मीडिया चल रही है, मोदी जी की फोटो स्नूपगेट मामले पे चिपका दी और वायरल कर दी, तो क्या ये अंधभक्त ऐसे सांसद उसका बचाव करते हुए नजर आएंगे? आने वाले टाइम में जब बंगाल का चुनाव आएगा तो अकबर को निकाल लेके आएंगे, बीरबल को निकाल के ले आएंगे। तो वो तो यही सोचेगा कि भारत के अंदर आज भी चमत्कार हो रहे हैं। क्या हम भारत को आज भी ढोंग पाखंड तक ही सीमित रखना चाहते हैं? नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में है। आपको बता दें कि पहले मोदी जी को विष्णु का अवतार कहा जा रहा है और अब बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज के अवतार है। तो सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर मोदी जी किसका अवतार है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार भारत में। क्या कहेंगे सर, बीजेपी सांसद लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज के अवतार है। मुझे जानकारी नहीं है कौन से सांसद साहब ने ऐसा बयान दिया है। प्रदीप पुरोहित। कहाँ के हैं ये? उड़ीसा के। उड़ीसा के। अब उन्होंने कुछ सोचा होगा तो मोदी जी के बारे में कुछ शायद रिसर्च की होगी, कुछ अध्ययन किया होगा। लेकिन ऐसे बचकाने बयान देना देश की हिंदू संस्कृति, हिंदू सनातन समाज की भावनाओं के साथ, उनकी आस्थाओं के साथ ये खिलवाड़ है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, दूसरी बार हम कहते हैं कि भारत को हम विकसित भारत बनाएंगे। ऐसे विकसित भारत बनेगा कि मोदी जी राम के अवतार हैं, मोदी जी विष्णु के अवतार हैं, मोदी जी शिवाजी के अवतार हैं। कल को ऐसे जो सांसद हैं, इनके जैसे ही अंधभक्त अगर ये कह दें कि मोदी जी बिल का अवतार है, तो क्या दूध निकाल लेंगे? आप मुझे बताइए, मैं एक जनरल कोट कर रहा हूँ। कल को कह दे बिल का अवतार है तो क्या दूध निकाल लेंगे? नहीं होगा ना, ऐसे संभव नहीं है। प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री का एक पद होता है, उसकी एक गरिमा होती है, एक छवि होती है, जो न सिर्फ भारत में बल्कि हमारे पूरे विश्व के अंदर भारत को रिप्रेजेंट करती है। बाहर के लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बाहर के राजदूत आते हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री आते हैं, पूरा उनका डेलीगेट्स आता है, तो वो तो यही सोचेगा कि भारत के अंदर आज भी चमत्कार हो रहे हैं। क्या हम भारत को आज भी ढोंग पाखंड तक ही सीमित रखना चाहते हैं? ठीक है, पुनर्जन्म की व्यवस्था भारत के अंदर आज भी लागू है। लागू है का मतलब ये है कि लोग ऐसा मानते हैं। देखा कि तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, मोदी जी की साथ में शिवाजी महाराज की तस्वीरें हैं, उस पर क्या कहें? यह गलत है, बिल्कुल गलत है। इसको सोशल मीडिया पे को ऐसा एक्सेस नहीं देना चाहिए और मोदी जी को खुद अपने सोशल मीडिया इंचार्ज से बात करनी चाहिए कि भाई आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, इस तरह की वीडियो बना के पब्लिश ना करो, इसमें लोगों का संदेश गलत जाएगा। ठीक है, कल को अगर किसी व्यक्ति ने मोदी जी की फोटो स्नूपगेट वाले मामले पे लगा के कर दी कि मोदी जी तो वो थे, समझ गए स्नूपगेट क्या था मामला? शायद आपको जानकारी नहीं है, आप बहुत छोटी हैं। स्नूपगेट मामला वो है जो मोदी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में एक शामिल हुए व्यक्ति ने
जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल है, उसने दिल्ली विधानसभा में जब वो आम आदमी पार्टी में होता था, तब आरोप लगाए थे कि मोदी जी और अमित शाह उस लड़की का पीछा करवाते थे और उसने ऑडियो वायरल कराई थी। ये था स्नूप गेट मामला। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर कल को किसी दूसरी पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज ने या सोशल मीडिया ने या किसी भी, जो आजकल हमारी सोशल मीडिया चल रही है, मोदी जी की फोटो स्नूप गेट मामले पे चिपका दी और वायरल कर दी, तो क्या ये अंधभक्त ऐसे सांसद उसका बचाव करते हुए नजर आएंगे? बताना तो पड़ेगा ना आपको। आरोप तो कोई भी लगा देता है, आरोप सिद्ध करना मुश्किल होता है। आप बरी हो गए, कोई बात नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश शिवाजी सबका अवतार। ये तो देश का विकास उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से शिवाजी महाराज ने देश की तरक्की के लिए काम किया था। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुर्दों की राजनीति करती है, मुद्दों की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुर्दों की राजनीति करती है और उन मुर्दों की राजनीति करती है जो कब्र में आराम से सो रहे हैं 318 साल से। अच्छा। औरंगजेब सन 1707 में मर चुका था और आज 318 साल हो गए। आज ये औरंगजेब को निकाल कर ले आए क्योंकि बिहार का चुनाव है। आने वाले टाइम में जब बंगाल का चुनाव आएगा तो अकबर को निकाल लेके आएंगे, बीरबल को निकाल के ले आएंगे, हुमायूं को निकाल के ले आएंगे, बाबर को निकाल के ले आएंगे। आपको बता दूं, औरंगजेब की कब्र बनाने के खर्चा जो आया था 12 रुपए 75 पैसे आया था। 12 रुपए 75 पैसे में जिस औरंगजेब की कब्र भारत के अंदर बन गई और जिसकी सुरक्षा भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली ASI करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। यार कैसी बातें कर रहे हैं लोग। कहा जा रहा है कि औरंगजेब, जो महाराष्ट्र के डिप्टी CM है, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब देश के लिए धब्बा है। अगर कोई भी उनकी सहमति जताएगा या उनका समर्थन करेगा उसको हम माफ नहीं करेंगे। ये वो व्यक्ति हैं जो आज ये आरोप लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे चिंटू मिंटू पिंटू छुटभैये नेता ये सारे आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये बयान सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अब्बू आजमी ने दिया था। अब्बू आजमी, अब जो भी है, देखो मैं नहीं बोल रहा, मुझे नाम प्रोत्साहन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकते हैं, नाम उच्चारण में क्षमा चाहता हूँ आजमी साहब से। अब्बू आजमी है कि अब्बू आजमी है, जो भी है, तो उन्होंने ऐसे पहले बोला महाराष्ट्र की विधानसभा में। नहीं, ये गलत है। जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए थे उस टाइम पर उस टाइम के भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने एक मंच से, राजनीतिक मंच से भाषण देते हुए ये बोला था, अरे ओ वैसी औरंगजेब की कब्र पे तो कुत्ता भी पेशाब करने नहीं आएगा। इस बात को आप देखिए किसने बोला था, क्यों बोला था, और उसी चीज को मुसलमानों ने दिल से लगाया। मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता जो हिंसा भड़की है नागपुर के अंदर। नागपुर में 80 या 83% हिंदू हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है वहां पर। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो RSS जो आज हिंदुत्ववादी पार्टी है, जो हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है, जो छाती पीटता हम राष्ट्रवादी लोग हैं, उन्हीं राष्ट्रवादी लोगों ने 52 साल तक अपने संगठन के अंदर तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। और आज वहां पर जो हिंसा होती है तो आप गलत चीजें प्रसारित करते हो। ऐसा नहीं हो सकता। प्री प्लान है हिंसा, तो हिंसा प्री प्लान्ड है तो आपका प्रशासन और इंटेलिजेंस का फेलियर है। अच्छा। कोई भी चीजें प्री प्लान्ड होती हैं तो सूचना आपके इंटेलिजेंस को होनी चाहिए। इसका मतलब आप स्वयं मान रहे हैं कि हमारा इंटेलिजेंस नकारा है। इस देश में कोई भी प्री प्लान्ड करके दंगे करा दे, आग लगा दे, देश में भड़का दे। भड़काऊ भाषण आप देते हो, हेट स्पीच आप देते हो, सांप्रदायिक बयान आप देते हो, सांप्रदायिक बयान आप देते हो और दंगे प्री प्लान्ड हो गए, हिंसा प्री प्लान्ड हो गई। ऐसे कैसे हो सकता भाई? आपके बयानों से आहत होकर या उनसे आपके बयान सुनकर जोश में, रोष में, आक्रोश में हो सकता है ऐसा हो गया हो। हम तो समर्थन नहीं करते, जो हुआ उसका भी समर्थन नहीं करते। और जो सांप्रदायिक बयान आप लोगों ने अलग अलग मंचों से दिए, विधानसभाओं में बैठकर दिए, हम उनका भी बयान नहीं करते, हम उनका भी समर्थन नहीं करते उन बयानों का।
ना हम मुल्ला का समर्थन करते हैं, ना हम कटवे भड़वे का समर्थन करते हैं, ना हम कठमुल्ला का समर्थन करते हैं। ऐसे शब्द किसी भी संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति को, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, नहीं देने चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आज तो हमारी सरकार है तो सब कुछ ठीक है, सबका साथ सबका विकास है। अगर उनकी सरकार आ गई तो आपकी महिलाओं के मंगल सूत्र छीन लेंगे। वो किसको डराना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो 80% हिंदुओं की आबादी में रहने वाली महिलाओं के मंगल सूत्र छीन लेगी सरकार आएगी तो? किसकी हिम्मत होगी? ये देश जब गुलाम था तब अंग्रेजों ने हमारी माताओं बहनों के मंगल सूत्र नहीं छीने। जब ये देश गुलाम था तब मुसलमानों ने राज किया, मुसलमान शासक रहे, उन्होंने हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र नहीं छीने। और औरंगजेब जैसे मुगल शासकों ने भी हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र नहीं छीने। आज जब राष्ट्रवादियों की सरकार 2025 में भारत में स्थापित हो चुकी है, महिलाओं के मंगलसूत्र छीने जाएंगे? डर किसको है? डर आपकी राजनीति को है। आप कहते हो ना, ये कुछ छुट भइये चिंटू पिंटू मिंटू शेरो शायरी पढ़ने वाले मुंतशिर जैसे लोग, ये बयान देता है। ये मोदी का चरण चाटुकार, ये बीजेपी के तलवे चाटने वाला जो आदि पुरुष में भद्दे भद्दे डायलॉग लिखता था, उसकी हिम्मत हो गई कि औरंगजेब की कब्र पे तो पेशाब घर बनवा देंगे। ये हिम्मत हो गई इस आदमी की। ऐसे बयानों से मोदी की राजनीति के ऊपर देश की जनता शौचालय बना देगी, वो दिन दूर नहीं है। इस राजनीति को अगर संभाल कर रखना है, भारत की राजनीति सस्ती नहीं है। बहुत कुर्बानी देकर, बहुत शहादत देकर ये राजनीति हमने पाई है, ये आजादी हमने पाई है। इस आजाद भारत के अंदर राजनीति के स्वरूप को जिस तरह से कुचला जा रहा है चंद लोगों के द्वारा, चंद नेताओं के द्वारा, इनको संभालने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी को अपने बद जुबान नेताओं के ऊपर जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं, हेट स्पीच देते हैं, सांप्रदायिक बयान देते हैं, जिससे भारत का सौहार्द, भारत की शांति, भारत की छवि, भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। ऐसे लोगों को संभालने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है और उन राष्ट्रीय दलों की भी है जिनके नेता इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं। लोकसभा चलने से पहले, राज्यसभा चलने से पहले, विधानसभा सत्र चलने से पहले एक प्रथा है, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाती है, सारे दलों की बैठक बुलाई जाती है। बुलाए ना प्रधानमंत्री जी सारे दलों की बैठक और सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों से बैठकर बात करें कि देश के अंदर आक्रोश है, देश की जनता ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं कर रही। आपके कोई भी नेता या हमारी पार्टी का कोई भी नेता यदि इस तरह का बयान देता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का, मको का और राष्ट्रद्रोह जैसे केस लगने चाहिए।